नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए चलिए सुनते हैं देवशयनी एकादशी ग्यारस माता की कहानी। चलिए आइए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक निर्धन मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन में कठिनाइयां बहुत थी। खेत में बारिश का भरोसा नहीं, घर में पैसे का अभाव और शरीर से थकान। रामू भगवान को मानता था, परंतु उससे जीवन में इतनी परेशानियां थी कि उसका विश्वास डगमगाने लगा था। एक दिन वह उदास होकर गांव के मंदिर के पास बैठा था कि वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रामू के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, बेटा क्यों उदास हो? रामू बोला, बाबा मैं दिन भर रात मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आता। भगवान ने मेरी सुध ही लेनी छोड़ दी है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तू एकश माता का व्रत क्यों नहीं करता है? देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु और ग्यारस माता की पूजा कर। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत बड़ा ही फल देता है। रामू ने कहा, बाबा मेरे पास न तो पूजा की सामग्री है, न समय है, न ही ज्ञान है। साधु बोले, भक्ति में भाव चाहिए, साधन नहीं। रामू ने साधु की बात मानी। अगले देवशयनी एकादशी पर उसने पूरे नियम से व्रत किया। घर में एक दिया जलाया, तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम सुना और ग्यारस माता से प्रार्थना करी, हे माता मैं ज्ञानी हूँ, निर्धन हूँ, लेकिन तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपना पुत्र मानकर कृपा करो। रात को वह गहरी नींद में सो गया। सपने में ग्यारस माता और विष्णु भगवान प्रकट हुए। माता ने कहा, बेटा रामू तेरा भाव और श्रद्धा हमें भा गई है, अब तेरा जीवन बदलेगा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। गांव में अचानक अच्छी बारिश हुई। रामू के खेत में सोना उगाया। एक व्यापारी ने रामू के उपज को दुगने दाम पर खरीदा। बीमार गाय ठीक हो गई। गांव में लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। ग्यारस माता की कृपा उस पर अवश्य होती है जो सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से व्रत करता है। चाहे धन हो या ना हो, भक्ति में भाव ही सबसे बड़ी पूजा होती है। इस दिन तुलसी माता, विष्णु भगवान और ग्यारस माता की पूजा करके दान पुण्य उपवास करने से जीवन की विपदाएं दूर होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे ग्यारस माता, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आइए चलिए सुनते हैं ग्यारस माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। वृंदावन में एक समय राधा रानी अपनी सखियों के साथ दिव्य लीलाओं में लीन थी। एक दिन एक बुजुर्ग साध्वी आई और राधा रानी से बोली, हे राधे, कल ग्यारस तिथि है। यह दिन भगवान विष्णु और ग्यारस माता का पावन दिन है। जो इसे श्रद्धा से व्रत करके गौ सेवा करता है, उसे विशेष पुण्य भागवत प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा रानी मुस्कुरा कर कहा, मैं तो श्री कृष्ण की परम प्रिय हूँ, क्या मुझे भी ग्यारस माता का व्रत करना चाहिए? साध्वी बोली, हे रानी, आप तो स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं, परंतु जब आप कोई व्रत करती हैं तो लाखों गोपियां उससे प्रेरित होकर धर्म में लग जाती हैं। राधा रानी को यह बात हृदय से लगी। उन्होंने ग्यारस के दिन उपवास किया, तुलसी की सेवा की, गौ माता को गुड़ चारा खिलाया और पूरे दिन श्री हरि का भजन किया। शाम होते ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, राधे, ग्यारस माता के व्रत से आज तुम्हारा प्रेम और भी पावन हो गया। जो भक्त इसे करेगा वह भी राधा के समान मुझे प्रिय हो जाएगा। तब से वृंदावन में परंपरा बन गई है कि राधा रानी ने जिस दिन व्रत किया है वह दिन हर भक्त को भक्ति, प्रेम और मोक्ष देता है। ग्यारस व्रत केवल नियम नहीं, राधा रानी जैसी भक्ति पाने का मार्ग है। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो। जय हो राधा रानी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जो बड़ी श्रद्धा से हर महीने ग्यारस माता का व्रत किया करती थी। वह बहुत गरीब थी, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी न थी। व्रत के दिन वह सुबह सुबह उठकर स्नान करती, आंगन में गोबर से लीपती, ग्यारस माता की चौकी सजाती, अपने बगीचे में एक भी फूल तोड़ती और गुड़हल का लाल रंग का फूल उसकी छोटी सी तुलसी की बगिया में खिला करता था। वह मानती थी कि यह फूल ग्यारस माता को बहुत प्रिय है। एक दिन गांव के जमींदार ने मंदिर में बड़ी पूजा रखी थी और बहुत महंगे फूलों की माला से की पूजा की, पर जब फूल चढ़ाए गए तो वह सब मुरझा गए। सब हैरान थे। तभी वृद्धा आई, अपने छोटे थाल में गुड़हल का एक फूल लेकर रखा। उसने भक्ति से वह फूल ग्यारस माता को अर्पित किया। तभी मंदिर में दीपक स्वयं जल उठे, हवा में सुगंध फैल गई, आकाशवाणी हुई, ग्यारस माता को धन नहीं बल्कि भक्ति प्रिय है और गुड़हल का यह फूल जो प्रेम से चढ़ाया गया वह सबसे उत्तम है।
उस दिन से गांव में परंपरा चली आई कि ग्यारस माता को गुड़हल का फूल चढ़ाओ तो मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे बड़े श्रद्धालु थे और हर महीने की ग्यारस माता का व्रत किया करते थे। ब्राह्मणी विशेष रूप से ग्यारस माता की पूजा करती थी और उस दिन अन्न जल का त्याग कर पूरी भक्ति से व्रत किया करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय भी थी जिसे वे अपनी संतान की तरह मानते थे। गाय दूध बहुत कम देती थी, फिर भी वे कभी उसे छोड़ते नहीं थे। एक दिन गांव के जमींदार ने देखा कि ब्राह्मण की गाय बंजर खेत में चर रही है। उसने नाराज होकर गाय को मारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए लेकिन कुछ कर न सके। उसी रात जमींदार को सपना आया कि ग्यारस माता प्रकट हुई और बोली, जिस घर में मेरी पूजा होती है, गौ सेवा होती है, उनके साथ साथ मैं होती हूँ, वहां मैं स्वयं वास करती हूँ। तूने गाय को सताया है और तू सुख नहीं देखेगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया। डर कर वह ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और गाय को वापस दिलवा दिया। तभी से गांव में परंपरा बन गई, ग्यारस के दिन व्रत के साथ साथ गाय की सेवा करना अति आवश्यक है। जहाँ ग्यारस माता की गौ सेवा होती है वहाँ सुख शांति और पुण्य निवास करता है। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने ग्यारस का व्रत रखा था। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों की मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण और बेचैनी होने लगी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। कब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य उन्हें मिला। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण मुख सूख रहा था। बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था में स्थिति कुछ इसी प्रकार की हो जाती। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया। पहाड़ सी रात सामने थी, उनका काटना बड़ा ही कठिन था। खटिया पर पड़े हुए रहे, शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एक ग्यारस माता का स्मरण करती रही। हे ग्यारस माता, मेरी लाज रखना, मुझे शक्ति देना जिससे मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने के बहुत प्रयास किया किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सब बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी सब एकत्रित होकर अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए और सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी बोली, शक्ति में ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब तो नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब ग्यारस माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टर्र टर्र करने लगे। आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आ रहा था। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी देर में ग्यारस माता ने उनके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वो बड़ी ही देर तक अपने हाथ पैर चलाती रही किंतु उन्होंने अपने मुख में एक बूंद भी पानी का नहीं लिया। वह दृढ़ पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में जाने कहां से सामने जलने लगी, जिससे भारी गर्मी पड़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। जहां की तहां मुस्कुराती बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा सवेरा हो गया है। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। जानबूझकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। ग्यारस माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टस मस नहीं हो सकती है। वह उनके सत्य व्रत का अच्छी तरह से समझ गई और सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, तुलसी माता की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने
व्रत का पारण किया, जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव किसी चीज का न रहा। उन्हें हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातनी उनके घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों के एकादशियों का व्रत करने लगी। माता के व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई इस संसार से में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे ग्यारस माता, जैसी कृपया आपने बुढ़िया माई पर दी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। जय हो ग्यारस माता। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने बड़े दुख सहते हुए अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत किया करता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा, ग्यारस का आज मेरा व्रत है, तुम आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय पीता हूँ, बाकी मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी और ससुर ने नहा धोकर पूजा की, कथा सुनी और बहू चाय बनाने लगी। इतने में एक पड़ोसन आकर बोली कि मैं तो सोच रही थी पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही है। पर वह यह क्या तुम सुबह सुबह काम में लगी हुई। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। वह पड़ोसन 12 बजे दोबारा आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं। तो बहू ने बोला, पिताजी सामने वाले कमरे में बैठे हैं। वह कुछ सोचकर वापस अपने घर चली गई। वह पड़ोसन 8 बजे दोबारा फिर आई। फिर पूछा, बहू क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही। पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन चाय ही बनाती रहती हो, उसको चुगली करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो मैं कल फिर आऊंगी। वह कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा आई। बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू रानी बोली, कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ। वह पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई, तीनों बार तुम चाय बना रही थी। तुम्हारे ससुर क्या ग्यारस का व्रत करते हैं, सारा दिन तुम चाय ही बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं होता। बहू ने बोला कि कह तो आप ठीक रही हैं, अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी की व्रत नहीं करने दूंगी। अगली ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि यह पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय ही पीते रहते हैं, चीनी पत्ती का बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, बेटी चाय बना दो। बहू बोली, मुझे चाय बनाना नहीं है, चाय में बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में, चीनी पत्ती दूध में अपनी ग्यारस बेचकर उसी से जाओ चाय पी लो। बहू की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था, अब इस बेटे की बहू से यह जवाब मिलेगा। ऐसा ही दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता का भरोसा करके वह बोलता रहा कि मेरी ग्यारस ले लो, मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने यह सुना तो कोई बूढ़ा ब्राह्मण अपनी ग्यारस बेच रहा। वह नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली कि ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है, जाकर देखो वह बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुला ले आई और बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर के पैर सूज गए थे। रानी ने बोला कि पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, ग्यारस को बेचकर ही जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पीऊंगा। रानी ने बोला, ग्यारस की कोई बेचने की चीज है, पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा, मैं तो ग्यारस बेचूंगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है, यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसकी ग्यारस खरीद लो। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूंगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिट गया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल की तरफ जाने लगे। तो बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता चला, वह भी ग्यारस बेच रहा है। तो वह सोचने लगी, यह मेरा ससुर ही होगा, ग्यारस बेच रहा है होगा। वह भी भाग की महल की तरफ। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस का क्या मूल्य लोगे। तो ब्राह्मण बोला, एक तराजू ले आओ, एक पलड़े में मैं बैठूंगा, दूसरे पलड़े में कुछ मूल्यवान चीजें रखना। तो तराजू ले आए। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गया, दूसरी तरफ राजा ने सोने चांदी सिक्के सब कुछ रख दिए। सारे सिक्के रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने राजकोष के सारे धन मंगवा कर वह सारा धन रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिला। तो राजा ने अपने गहने अंगूठी सब कुछ उतार करके पलड़े में रख दिया, पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपने मुकुट भी उतार कर रख दिया, रानियों ने जेवर भी रखवा दिए, पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेट लो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहने दो, इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में गिर पड़ के रोने लगी और पिताजी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर देना, किसी की सिखाई हुई बातों में मैं आकर के ऐसे करने लगी थी, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी।
चलो अपने घर चलो। राजा ने खूब सारा धन देकर उनको विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर ग्यारस माता की कृपा से और राजा के दिए हुए धन दौलत से चमाचम रहा था। ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो ग्यारस माता की, जय हो विष्णु भगवान की।